नमस्कार दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन का 15वां प्रांतीय सम्मेलन राजधानी लखनऊ के संगीत नाटक एकेडमी सभागार में संपन्न हुआ। दोस्तों, इसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के प्रमुख नेतागण मौजूद थे, यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के पदाधिकारी यहां पर मौजूद थे और बैंक कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर यहां मंथन उठा और एनडीए सरकार को चेतावनी तक दे दी गई है। ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनसे बैंक कर्मचारी लगातार जूझ रहे हैं और दोस्तों उसका सीधा असर आम जनता पर भी पड़ रहा है। कैसे, आइए हम कॉमरेड्स यहां पर मौजूद हैं, कर्मचारी नेता यहां मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि बैंक कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो आम जनता से किस तरीके से जुड़ी हुई हैं। आइए पदाधिकारियों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन का 15वां प्रांतीय सम्मेलन आज यहाँ पर हो रहा है, क्या कुछ मुद्दे डिस्कस किए? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन का 15वां त्रैवार्षिक सम्मेलन लखनऊ शहर में जो हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य, यह हर 3 साल में अपना सम्मेलन करते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो अगले 3 साल के लिए हमारे पदाधिकारियों का चयन और आगे की रणनीति तैयार करना। इसका उद्घाटन करने के लिए आज हमारे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के सबसे बड़े नेता और महामंत्री साथी CH वेंकटाचलम हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे साथी जो हमारे ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथी जनक रावल हैं, जो हमारे महामंत्री हैं, वो भी हमारे बीच में हैं, और CS दैया जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे चेयरमैन हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। तो आज के सम्मेलन में जो मुख्य बातें हैं वो कुल मिलाकर ये हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत आज की तारीख में बैंकिंग इंडस्ट्री में ये है कि बैंकिंग में आज स्टाफ का बहुत अभाव है, कर्मचारियों की संख्या की बहुत कमी है, विशेष तौर पर क्लरिकल कैडर में और चपरासी के कैडर में आदमी ना के बराबर है। तो इन परिस्थितियों में इस सम्मेलन में हम लोगों ने जो बात की है कि हम अपने कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक जोरदार आंदोलन चलाएंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। पीछे भी हमने सरकार के आश्वासन पर इसके लिए जो हड़ताल दी थी, उस हड़ताल को पोस्टपोन करने का काम किया है। और दूसरी जो बड़ी बात है कि हमारे साथियों के जो परक्विजिट्स है बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसको लेकर आंदोलन चल रहा है। हमें उम्मीद है कि मैनेजमेंट सुनेगा, लेकिन हमने ये संकल्प लिया है कि अगर मैनेजमेंट उस पर ध्यान नहीं देगा तो हम उस पर भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। तो इस तरीके से कुल मिला के कर्मचारियों संबंधी समस्याएं, मूल रूप से भर्ती की समस्या, आउटसोर्सिंग की समस्या जिसके तहत कर्मचारी को बहुत कम वेतन देकर उससे काम लिया जाता है, अप्रेंटिस की समस्या जिसके तहत उसको 2 साल के बाद बाहर किए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह की सारी समस्याओं के लिए लेकर, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए लेकर, कर्मचारियों की अच्छी वर्किंग कंडीशन के लिए लेकर, उनके अच्छे वेतन को लेकर हमारे ये कुल मिलाकर इस सम्मेलन में बातचीत होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सब चीजें कर्मचारियों का आगे का सुनहरा भविष्य तय करेंगे। मैं रजनीश गुप्ता हूँ, इसी बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन का प्रदेश का महामंत्री हूँ और ऑल इंडिया का मैं अध्यक्ष हूँ, और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो सभी बैंकों का प्रतिनिधित्व करती है, उसका मैं प्रदेश का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। संदेश हम लोगों का सीधा, एक तो ये हमारी पैनल कॉन्फ्रेंस है रेगुलर, जिसमें हम अपने 3 साल की कारगुजारियां जो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा संगठन में की हैं उसकी यहाँ चर्चा करेंगे, आगे के लिए अपना रोड मैप तैयार करेंगे। इन तरीके के सम्मेलनों का उद्देश्य यही होता है कि जो हमारी वर्तमान में परिस्थिति है या जो इश्यूज हैं हम उन पर डिस्कस करें। आपको शायद ज्ञात ही होगा कि हम लोग लगातार आंदोलन की राह पर थे। हमारी हड़ताल भी 2 दिन की होने वाली थी जो डेफर की गई है, क्योंकि चीफ लेबर कमिश्नर के इंटरवेंशन से कुछ बातचीत हो रही है। बैंक कर्मचारी और कुछ नहीं, बैंक कर्मचारी अपनी मांगों पे शुरू से अड़े गए। हम प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, हमने बैंक के मर्जर का विरोध किया। आज हमारी जो सबसे ज्वलंत समस्याएं हैं जिसमें बैंकों में भर्ती नहीं हो रही है या जो हो रही है वो बहुत कम संख्या में है। आप लोग भी अगर कहीं शाखाओं में जाते होंगे तो आपको कई जगह काउंटर पे लोग नहीं मिलते हैं, जिससे कस्टमर सर्विस इफेक्ट हो रही है, लोगों पे काम का बोझ पड़ रहा है, लोगों से काम में गलतियां हो रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन की नौबत आ रही है। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं रिक्रूटमेंट न होने या कम होने की वजह से। हमारी सरकार से मांग है कि आप एडिक्वेट संख्या में हर कैडर में रिक्रूटमेंट कीजिए। हम आज उल्टी चीजें देख रहे हैं, जो क्लरिकल या CSA की ड्यूटीज हैं उनके काम भी अधिकारी संवर्ग के लोगों से कराए जा रहे हैं, यानी आप ज्यादा पैसे दे के महंगे वर्कर को एंगेज करके वही काम करा रहे हैं।
तो हमारी मांग है कि एडिक्वेट रिक्रूटमेंट हर तरीके से होना चाहिए। एक बहुत बड़ी संख्या में टेम्परेरी एम्प्लॉयज सब स्टाफ कैडर में काम कर रहे हैं, जबकि वो परमानेंट वैकेंसी है, उन लोगों का शोषण हो रहा है और सरकार से लेके सारी एजेंसियां देख रही हैं। हमारी मांग है कि उनको रेगुलर करने की कवायद शुरू की जाए, सब स्टाफ की वैकेंसीज को फिलअप किया जाए और इन लोगों को उसमें प्रेफरेंस देते हुए मौका दिया जाए। इस तरीके से जो ज्वलंत मुद्दे कर्मचारियों के हैं मुख्य तौर पे, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बैंक की सरकारी नौकरी है उसमें अगर ये भी काम आउटसोर्सिंग होगा तो फिर तो यही हो जाएगा कि हर आदमी बनिए का नौकर है। हम चाहते हैं लोगों को 4th क्लास से लेकर क्लर्कल तक परमानेंट जॉब बैंक में मिले। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारा आंदोलन चल रहा था। उन्हीं मुद्दों को आज हम अपने संगठन के सम्मेलन में भी चर्चा करेंगे और त्रिवार्षिक सम्मेलन है, अगले सत्र के लिए नई टीम चुनी जाएगी और निर्णय लेंगे कि हम आगे अपने संगठन के इन मुद्दों को कैसे लेके सड़क पे आए और उसके लिए लड़ाई लड़े। बस यही। मैं जनक रावल, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी। आज उत्तर प्रदेश का ये 15वां सम्मेलन हो रहा है। सबसे बड़ी मांगे कर्मचारियों की ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस मार्च माह में सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। 27,000 करोड़ का बिजनेस किया है। ये बिजनेस सिर्फ कर्मचारियों के द्वारा हो सकता है। तो इस बिजनेस में बैंक का जो प्रॉफिट बढ़ा है, इसके कारण कर्मचारियों को बैंक को कुछ देना चाहिए। बैंक ने क्लर्क और प्यून कर्मचारियों को कम चीजें दी है और अधिकारियों को ये चीजें ज्यादा दी है। तो हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी इस तरह से जो पीछे रखा गया है उसके बजाय हमें भी परक्विजिट में हमारे लिए बढ़ोतरी की जाए। दूसरी हमारी डिमांड यह है कि बैंक का इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है तो कर्मचारियों की जरूरत है, क्योंकि ग्राहक जब बैंक में आते हैं तब बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती है, काउंटर पे क्लर्क नहीं देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए क्लर्क का रिक्रूटमेंट किया जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा में 7,000 क्लर्क और जो प्यून है उनकी संख्या 5,000 और नए रिक्रूट की जाए। रिक्रूटमेंट सबसे बड़ा हमारा इश्यू है। और बैंक का जो निजी काम है वो आउटसोर्स कंपनियों को देना चाहती है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। ये 3-4 मांगों को लेकर आज इस प्रांतीय सम्मेलन में चर्चाएं होगी, डेलीगेट्स उसमें डेलिब्रेशन करेंगे और कुछ निर्णय लिए जाएंगे। बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन का 15वां त्रैवार्षिक प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है, आप मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इधर आया हूँ लखनऊ में, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टाफ एसोसिएशन का अधिवेशन चल रहा है। हियर वी आर वेरी हैप्पी दैट बैंक ऑफ बड़ौदा उनका बिजनेस बढ़ रहा है। नाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस नंबर 1 अमंग द नेशनलाइज्ड बैंक्स इन आवर कंट्री। वो खुशी की बात है, बिकॉज हमारे देश के अंदर वो इकोनॉमी बढ़ना है तो वो नेशनलाइज्ड बैंक को रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। So we are discussing that public sector bank should be further strengthened because branches खोलने का, लोग को सर्विस देने का, उनको डिपॉजिट्स को, जमा को सुरक्षा करने का, लोन देने का बहुत इम्पोर्टेंट है पब्लिक सेक्टर बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक। लेकिन हमारा मध्य सरकार है, एनडीए सरकार है, उनका एजेंडा है वो नेशनलाइज्ड बैंक को निजीकरण, प्राइवेटाइज करना। वो बहुत ठीक नहीं है, खराब है वो पॉलिसी। कारण प्राइवेटाइजेशन हमारे देश का हित में नहीं होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू स्ट्रेंथन द पब्लिक सेक्टर बैंक, ओपन मोर ब्रांचेस and extend more service to the people, mobilize the savings of the people, utilize this money for the economic progress and development of the country. आज भी एग्रीकल्चर इतना मॉडर्न नहीं है, बैकवर्ड है। एजुकेशन में हम बैकवर्ड है। गांव में हमको मालूम है परिस्थिति क्या है, कंडीशन क्या है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू इम्प्रूव। सो वो इम्प्रूवमेंट के लिए हमको वो रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिसोर्सेज बैंक के अंदर है। 140 लाख करोड़ पैसा नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर है डिपॉजिट के रूप में। सो उनका सुरक्षा किधर होगा? पब्लिक सेक्टर बैंक में होगा और प्राइवेट बैंक में होगा। अभी 2 साल के पहले हम देखा यस बैंक एक बड़ा प्राइवेट बैंक है, उनका कंडीशन बहुत खराब हो गया, बंद करना था। लेकिन स्टेट बैंक का थोड़ा कैपिटल देने के बाद अभी चल रहा है, इंटर्नशिप कार्य में चल रहा है। हिंदू सिंध बैंक देख लो, इतना प्रॉब्लम आ गया है। हमारा साउथ में एक बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक, नाम है लक्ष्मी का विलास, लेकिन बैंक आज नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, विलास नहीं, कुछ नहीं। सो इसलिए
लोग को पैसों का सुरक्षा इधर ही मिल सकता है, नेशनलाइज बैंक में मिल सकता है। दूसरा है लोन देना है। हमारा देश बढ़ना है तो, इकोनॉमी बढ़ना है तो लोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारा देश का जीडीपी और बैंक लोन का रेशियो अभी 48-49% है, वो और बढ़ना है 80%, 90%। लोन देने के बाद प्रोडक्शन ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगा, एम्प्लॉयज को वेजेस ज्यादा होगा, सो कंट्री कैन गो फॉरवर्ड। नाउ टुडे वी आर फाइंडिंग इन ऑफ डिमांड पुश इकोनॉमी, गवर्नमेंट फॉलो कर रहा है सप्लाई पुश इकोनॉमी, वो नहीं होगा। इफ यू गिव मनी टू द बिग पीपल, कैपिटलिस्ट पीपल, दे मे प्रोड्यूस कार, दे मे प्रोड्यूस स्कूटर, दे मे प्रोड्यूस एनीथिंग, लेकिन परचेस करने का लोग के हाथ में वो इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज नॉट अवेलेबल टुडे बिकॉज देयर इज नो जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर, so we should pump more money to create more demand. Demand will come if people have money. Money will be there if you give them job. So this is important. They are supplying at the top, whereas the government should take care of the bottom. So these things we are discussing. Government का economic policy बदलना है. Pro people economic policy is very, very important. But they are going on giving concession to the corporate people. They want to privatize the banks. And so all those things today we are discussing. And लोग को सर्विस देने का वो हमारा काम है, लेकिन सर्विस देने का ब्रांचेस में, काउंटर में हमको लोग चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, वो कम हो रहा है। सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज, क्लरिकल एम्प्लॉयज, उनका संख्या बहुत कम हो गया है। तो इसलिए वो भी हमारा लड़ाई है, वो बैंक्स के अंदर रिक्रूटमेंट और ज्यादा करना, सर्विस देने के लिए, एम्प्लॉयज का वर्कलोड कम करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करने के लिए। सो वो भी हम, वो मुद्दे पर भी हम लड़ाई आने वाले दिन में करेंगे। इसलिए वो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा बधा है उनको, वो भी लड़ रहा है। वो बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन हमारे AIB का एक बहुत अच्छा संगठन है, इसलिए हमको बहुत खुशी है इधर आने का। और थैंक यू वेरी मच।